यूरोप पूरी तरह से नागरिक समाज के पतन, अराजकता, नागरिक अशांति या आप जो भी कहना चाहें के कगार पर है। यह बात अब और भी स्पष्ट होती जा रही है। मैं बस ये कोई योजनाबद्ध वीडियो नहीं है। मैंने अभी अभी अपना ट्विटर फीड खोला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे देखिए, मैंने बस ट्विटर खोला और देखिए क्या सामने आया। ये ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ भी हो सकता है। ये महिला अपने काम में व्यस्त है। मुझे नहीं पता ये कहाँ है। यूरोप में कहीं है। एक नजर डालिए। ये आदमी वह मूल यूरोपीय नहीं है। वह एक महिला को देखता है और कहता है वह कमजोर है। वह अपने काम में लगी है। पहले यहां बहुत विश्वास था दोस्तों। आप नहीं सोचते थे कि ऐसा होगा। मुझे नहीं पता यह कहाँ है। जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, ये उम्मीद नहीं थी। बेल्जियम, उसका सिर फुटपाथ से टकरा सकता था। उसे करने दो डार्लिंग। बैग जान से ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। वो हमेशा के लिए सदमे में है। एंजेला मर्केल ने ऐसा किया। हो गया। एंजेला मर्केल ने किया। सबसे बुरा यह है कि वो अभी कह रहे हैं कि ये ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। यहां देखने लायक कुछ नहीं है। तुम बस नस्लवादी हो। तुम, खैर मुझे तो पता भी नहीं। मतलब इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो सब लोग कौन है। लेकिन इसे देखो, तो वो बात नहीं है। इसे देखो, इस वीडियो को देखो। ये फ्रैंकफर्ट से है। ये फ्रैंकफर्ट है। ये फ्रैंकफर्ट है दोस्तों। ये एक विकसित देश माना जाता है। इसे देखो, देखो, इस जगह की हालत देखो। इसे देखो, अभी अभी क्या हुआ है। उसे देखो, कितनी गंदी जगह है। देखो, इसमें कई मूल निवासी जर्मन भी हैं। मुझे गलत मत समझना, बस ऐसा लगता है जैसे पूरा पश्चिम अपने ही सफलता के बोझ तले ढहता जा रहा है, अपनी ही सफलता के वजन से। इसे देखो। एक और मामला, ये यूके में हुआ। एक अफ्रीकी आदमी सड़क के किनारे सोने का नाटक करता है। स्थानीय माताओं का दावा है कि वह पार्क में बच्चों की रिकॉर्डिंग कर रहा था और पैंट उतार ली थी। पुलिस अधिकारी उस आदमी को देखता है जो सोने का नाटक करता है। क्या मजाक है। हमारे बच्चे उसी कमबख्त खेल के मैदान में है दोस्त। समझ रहे हो मेरी बात? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? गंदा कमीना। देखो, गंदा सा छोटा चीखने वाला। नहीं, अब वो झूठ रहा है। उन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। वे सोच रहे थे कि वह किसी के साथ संबंध बना रहा था। वे यहाँ अपने परिवारों के साथ नहीं हैं। वे यहाँ अपने परिवारों के साथ नहीं हैं। यही वजह है। बस हर कोई ऐसा ही है। यह सबके लिए खुला खेल है। वे वे यौन रूप से परेशान हैं। वे हर तरह से परेशान हैं। उनमें कोई भी कमी नहीं है। मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं और अपना बाहर निकलो, फेसबुक पे पोस्ट करो। मैं भी करती। तुम्हें तो कमाल करनी ही होगी। हमारे बच्चे उसी खेल के मैदान में है दोस्त। ये तो शर्मनाक है। मेरा भी सही मजा। क्या आप रुकने के लिए ठीक हैं? मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी दोस्त। मेरी सलाह है, बात करो। मैं पीछे नहीं आऊंगा। हे भगवान। चलो। वो तो इंग्लिश में था। लेकिन मैंने कहा अब हम वार्म अप हो गए हैं। ओह हाँ बिल्कुल। अब हम वार्म अप हो गए हैं। सही है। चाहे वो सच हो या नहीं, लोग यही सोचते हैं। लोग मानते हैं पुलिसिंग में दोहरे मापदंड हैं। अगर वो अंग्रेज होता तो अब तक उसे वैन में डाल दिया जाता। मैं सहमत नहीं हो सकती अगर आप कहते सोचो मत कि तुम कर सकते हो। दोस्त बिल्कुल, मुझे तो बस उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, देखते हैं और क्या है। एक और। स्पेन, 5 लाख अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के बाद हिंसा की लहर। मैड्रिड में 20 साल के युवक को दिन दहाड़े चाकू मार दिया गया। शुक्रवार से 10 से अधिक चाकूबाजी की घटनाएं हुई। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। शायद यूरोप में सोमवार है। नहीं, माफ कीजिए, वहां मंगलवार है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बुधवार है। तो यही है। क्या आपको लगा कि बेलफास्ट सिर काटने की कोशिश एक अलग घटना थी? फिर से सोचिए। ये लगभग रोजाना हो रहा है।
असल में उससे भी ज्यादा। शुक्रवार से अब तक 10 बार चाकू मारने की घटनाएं हुई हैं। ये क्या है? तो 4 दिन में 10 बार, यानी रोज 2 बार चाकू मारने की घटना। और उनकी सरकार पेद्रो सांचेज ने इनमें से 5 लाख लोगों को नागरिकता दी है। उन्हें नहीं पता वे कौन है। सच में आप बस उठकर स्पेन जा सकते हैं। ये जोकर, वो स्कॉटलैंड की डिप्टी फर्स्ट लीडर हैं। बस देखिए उनकी हालत क्या है। वह मध्य पूर्वी ऊंट व्यापारी जैसी दिखती हैं। स्कॉटलैंड एक सहिष्णु, शांतिपूर्ण और समावेशी देश है। हे भगवान, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सच में पश्चिम को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है। टेक्सास में मुस्लिम एक बूथ का विरोध कर रहे हैं जो शरीयत कानून पर रोक की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि ये इस्लामोफोबिक है। हाँ ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। आइए देखें, यह अमेरिका है। मुझे अमेरिका पसंद है। अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई लोग इसे चुपचाप नहीं सह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सही समय पर जाग रहा है। अमेरिका बहुत बड़ा है। इस्लामवादी वहाँ भी वही करना चाहेंगे जो यूरोप में किया, लेकिन उन्हें बुरा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही उसे बाकी पश्चिमी दुनिया से अलग बनाती है। इंग्लैंड बाहर, तुम धोखा दे रहे हो, तुम अपहरण कर रहे हो। देखो ये लोग कितने आक्रामक हैं। FU, अपने देश वापस जाओ। रुको 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 रुको। रुको, क्योंकि शरिया कानून एक झूठा बयान है। शरिया कानून इसका मतलब है कि मैं किस पर विश्वास करती हूँ, यानी कुरान और सुन्नत का पालन करना। कोई परवाह नहीं करता कि आप किस पर विश्वास करते हैं या कुरान और नबी की सुन्नत में क्या लिखा है। सुन्नत यानी नबी का तरीका, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसे उस देश ले जाओ जहां लोग इसकी कद्र करते हैं। एक अच्छा मुसलमान मतलब धोखा ना देना, किसी की हत्या ना करना, अपराध ना करना। अपराध न करना, 6 साल की बच्चियों से शादी, महिला खतना, व्यभिचारियों को पत्थर मारकर मारना, समलैंगिकों को छत से फेंकना, सिर काटना, चोरों या विचारबंदियों के हाथ काटना, मुर्तदों या मेरे जैसे लोगों को सचमुच मारना, यही शरिया है। देखिए वे इसे कैसे दिखाते हैं। धोखा न देना। हम धोखा दे रहे हैं, न कि मार या अपराध। अपराध की आपकी परिभाषा पश्चिमी लोगों से अलग है। यही है शरिया कानून। आपका धर्म, कुरान, हदीसें, मोहम्मद का जीवन, ये सब सिखाते हैं कि आपको काफिरों को जहां भी पाओ मार देना चाहिए। हे भगवान, ये तो पूरी तरह गलत है। तो अगर बाइबल सच है तो इस्लाम गलत है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि ईसा मसीह भगवान है। अगर आप मानते हैं कि बाइबल गलत है तो इस्लाम भी गलत है, क्योंकि इसने कहा कि बाइबल सच है। किसी भी तरह मोहम्मद झूठे थे। यह मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उन्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। किसी मुस्लिम देश में आप ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद झूठा है। वे सचमुच आपको पीट पीट कर मार डालेंगे। वे इसे सुनने के आदी नहीं हैं, क्योंकि पश्चिम में विविधता हमारी ताकत है कहकर इस तरह की बातें और ऐसी आलोचना दबा दी जाती थी। लोग अच्छे व्यवहार और दूसरों को आहत न करने की बात करते थे, लेकिन वह दौर अब खत्म हो गया है। वो था 2010 का दशक। वो चला गया, वो अब अतीत की बात है। अब लोग मोहम्मद को पी शब्द कह रहे हैं। अब लोग मोहम्मद को झूठा कह रहे हैं, और वे उन्हें बयान करने के लिए हर तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच कहे तो पश्चिम में ये हमेशा से सामान्य बात रही है। हमेशा जब मुसलमान आए तो उन्होंने पश्चिम को अंदर से बदलने की कोशिश की। माफ कीजिए, वो उनकी उम्मीदों के उलट हो गया। क्योंकि हाँ, शायद उन्हें यूरोप में कुछ हद तक सफलता मिली हो, लेकिन अमेरिका में उन्हें वो सफलता नहीं मिलने वाली। अमेरिका रास्ता दिखाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी हेट स्पीच के कानून हैं। मैं जो चाहूँ कह रहा हूँ और इस्लाम की आलोचना कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, शायद मैं हेट स्पीच के कानूनों का शिकार बन सकता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन माहौल बदल रहा है। मुसलमानों को वामपंथी पागलों ने बिगाड़ा था कि हमें आपको नाराज नहीं करना चाहिए। किसी को भी आपको नाराज करने का हक नहीं है। नहीं, हमें हर विचारधारा के हर अनुयायी को नाराज करने का हक है। अगर हम साम्यवाद, लोकतंत्र पर हमला कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं,
तो हम इस्लाम के साथ भी वही कर सकते हैं। इसमें कुछ भी खास नहीं है। उसे पैगंबर मत कहो, वो पैगंबर नहीं था। पर हमारे सम्मान में आपको उसे पैगंबर नहीं कहना चाहिए। हमारे सम्मान के नाम पर भाड़ में जाओ। देखा? नहीं, हम सम्मान नहीं करते। हमें तुम्हारा सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। खासकर अब जब तुम अपने इस्लाम को दिखाने या फैलाने में इतने आक्रामक हो गए हो। यही तो तुम कर रहे हो। खासकर जब यही तुम हर जगह कर रहे हो। इसे देखो, वे ऐसा कह सकते हैं। आज के ईसाई खुले तौर पर मूर्ति पूजक हैं। वे अल्लाह का अपमान करते हैं, ये कहकर कि उनके पास एक बेटा है। अमेरिका में जो सबसे पहली समस्या मैं देखता हूं वो है ईसाई धर्म। यहूदियों और ईसाइयों को अपने करीबी दोस्त मत बनाओ, ये अल्लाह का आदेश है। आइए इन सबक को लेकर बच्चों को कुफ्र से जुड़ी हर चीज से नफरत करना सिखाएं। यानी वे गैर मुसलमानों यानी आपसे नफरत करते हैं, आपसे जुड़ी हर चीज से नफरत करते हैं। तो वे इसी तरह बात करते हैं और वे ये अमेरिका में कर रहे हैं। मैंने जितनी क्लिप सुनाई वे सभी अमेरिकी मस्जिदों में रिकॉर्ड हुई हैं और वे इसे छुपा भी नहीं रहे हैं। वे इसका वीडियो रिकॉर्ड कर अमेरिका से पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। और इस महिला को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यह महिला कह रही है, हमारा सम्मान करते हुए उन्हें झूठा मत कहो। मुझे पता था, इसलिए तुरंत बताया। यह ऐसा है जैसे अगर वे किसी मुस्लिम देश में होते तो उस आदमी को मार देते। क्योंकि इसमें कहा गया कि बाइबल सच है और मोहम्मद झूठे थे। आप जानते हैं मैं उन्हें कभी भी पैगंबर नहीं कहूंगा। वो एक पैगंबर नहीं थे। और यह झूठ है। मुसलमान अक्सर दूसरे धार्मिक व्यक्तित्वों, खासकर हिंदू धार्मिक व्यक्तित्वों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मोहम्मद के बाद पैगंबरी का दावा किया है। उदाहरण के लिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और अहमदी इस्लाम। तो अहमदी इस्लाम के संस्थापक को इन लोगों से जितनी गालियाँ मिलती हैं और उनका तर्क ये है कि वो एक झूठे पैगंबर हैं। अगर वह झूठे पैगंबर हैं तो यहूदियों, ईसाइयों की नज़र में मोहम्मद भी झूठे पैगंबर हैं। अगर आप झूठे पैगंबरों को गाली दे सकते हैं तो यहूदी, ईसाई भी आपके पैगंबर को उसी तरह पुकार सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी वे झूठे हैं। उनके अनुसार वह झूठे पैगंबर है। आप मूसा और यीशु के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहूदी और ईसाइयों के प्रति प्रेम के कारण नहीं। आप ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मोहम्मद ने खुद को अब्राहमिक पैगंबरों के उस समूह का हिस्सा बना लिया। इसीलिए आप मूसा, यीशु और अन्य बाइबिल के पैगंबरों को गाली नहीं दे सकते। तो ये आपके दिल की भलाई से नहीं है। लेकिन सम्मान के कारण आपको उसे झूठा नहीं कहना चाहिए। आप भाग्यशाली है कि उसने उन्हें बाल यौन शोषक नहीं कहा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो झूठा है। वो हमारे पैगंबर हैं। हम यीशु में विश्वास करते हैं और कहते हैं उन पर शांति हो। लीला, हम यीशु में विश्वास करते हैं। तुम यह ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे धर्म में यीशु एक पैगंबर है। मोहम्मद ने खुद को इसमें जबरन शामिल किया। मोहम्मद ने अब्राहमिक परंपरा को अपनाया और खुद को उसमें शामिल कर लिया। जब हम उनका नाम लेते हैं। ठीक है, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। उसने एक अच्छी बात उठाई है, ठीक है। मैं आपकी परवाह करता हूँ, चाहे हम अभी मिले हों। मैं आपकी इतनी परवाह करता हूँ कि आपको हमारे धर्म में किसी झूठ या झूठे पैगंबर के अधीन नहीं रहने देना चाहता। आपको और मुझे एक दूसरे की बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे धर्म में मान्यता है कि अगर आप यीशु मसीह को भगवान के पुत्र और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते, जिन्होंने आपके पापों के लिए बलिदान दिया, तो आप नर्क में सड़ते रहेंगे। तो सबसे प्यार भरी बात जो मैं किसी ऐसे इंसान के लिए कर सकता हूँ जो मानता है कि मेरी मान्यता झूठ है, वो है ये कहना कि जो तुम मानते हो वो झूठ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें, क्योंकि मैं आपको चोट नहीं पहुँचाना चाहता। नहीं, लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि हम जिस पर विश्वास करते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि कुरान खुद के साथ भी मेल नहीं खाता और बाइबल के साथ भी मेल नहीं खाता। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसे पढ़ें। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई बुरा भाव ना हो। कोई बुरा भाव नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। हम सहमत हैं। डिपो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती है।
धन्यवाद, आप हमसे बात कर रहे हैं। नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होगा। हमें मूलभूत चीजें बहाल करनी होंगी। हमें वापस जाना होगा और अपनी ताकत पश्चिमी मूल्यों से लेनी होगी, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पवित्र है। देखिए, यूके ने अपनी मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर समझौता किया सिर्फ इन लोगों को समायोजित करने के लिए। तुम हमारे पैगंबर को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तुम्हारे सामने चिल्ला सकते हैं। यूके के लिए, जल्दी करो, यूके के लिए। देखो उसे। वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। और फिर वो बदले में इज्जत की मांग करते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं। इसे खुलेआम देखो। देखो वो खुलेआम क्या कहते हैं। हमारे धर्म में है कि हमें अल्लाह के लिए उनसे नफरत करनी है। हम वही पसंद करते हैं जो अल्लाह पसंद करता है, और इसके विपरीत हम उससे नफरत करते हैं जिससे अल्लाह नफरत करता है। क्या अल्लाह शिर्क से नफरत करता है? हाँ। अल-ऐदा यानी दुश्मनी और नफरत, मतलब हम दुश्मन हैं और एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हम नहीं करते, हम एक ही सोच पर नहीं हैं। ईमानदारी के लिए पूरे नंबर। इसे न छुपा रहे हैं, न बात को मीठा बनाकर कह रहे हैं। जैसा है वैसा ही कह रहे हैं। हम दुश्मन हैं। हम दोस्त नहीं हैं। क्या ये समझ में आता है? हम दुश्मन हैं। और ये किसी निजी वजह से नहीं है। ये जमीन के लिए नहीं है, ये राजनीति के लिए नहीं है, ये पैसे के लिए नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हम अल्लाह से प्यार करते हैं। जैसे हम कुछ नहीं कर सकते, हम अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया। आप शिर्क करते हैं, आप उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा करते हैं। यही वे रोज दिन रात कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, पहले वे आपसे नफरत करते हैं और फिर वे आपको बताते हैं कि वे आपके साथ क्या करने वाले हैं। वे आपको बहुत लंबे समय से यही बता रहे हैं। इसे सुनिए। जब मुसलमान जाकर पड़ोसी देश पर कब्जा करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन सबको मार देते हैं। नहीं। आप कितने उदार हैं। पैगंबर कहते हैं सबसे पहले उन्हें इस्लाम की ओर बुलाओ। अगर वे मना कर दें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ने तुम पर कर्ज लाभ देना अनिवार्य किया है। इसके बदले जब दुश्मन आकर आपके देश पर हमला करता है तो आप नहीं लड़ते। हम मुसलमान आपकी रक्षा करते हैं। सिर्फ इतनी सी रकम के लिए, हाँ, इतनी सी रकम के लिए, हाँ, इतनी सी रकम के लिए, हाँ। ये थोड़ी सी रकम बिल्कुल भी थोड़ी नहीं है। मुहम्मद ने हैबा के यहूदियों से 50% तक जिज़्या कर वसूला था। 50%। ये तो है, और ये अधिकतम सीमा नहीं है। यही मुहम्मद ने वसूला था। ये मुहम्मद का अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। लेकिन एक खलीफा, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई नहीं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो चाहे तो 70, 80, 90 जितना भी चाहे वसूल सकता है। वो वसूल सकता है और आप अपने घरों में आराम से सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हुकूमत शरिया के मुताबिक चलती है। तो आप नाइट क्लब नहीं खोलते, आप नाइट क्लब नहीं खोलते, आप नाइट क्लब नहीं खोलते, आप जिना नहीं करते अगर वो इनकार करे। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के गैंग मेलबर्न में नाइट क्लब, बार, स्ट्रिप क्लब, वैश्यालयों पर आगजनी कर रहे हैं। चाहे वैश्यालयों और स्ट्रिप क्लबों पर आपकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, ये लोग जिन्हें हमारी सरकारों ने अंदर आने दिया है, असल में सभी पर शरिया लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रुकने वाला नहीं है। ये रुकने वाला नहीं। ये लोग अपने मकसद के लिए बहुत समर्पित हैं। देखिए, वही आपको बता रहा है। फिर हमें देश में रहना है और अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीनी है, लेकिन नियम शरिया के मुताबिक है। तो आप नाइट क्लब्स नहीं खोलते, आप व्यभिचार नहीं करते। अगर वे इनकार करते हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम आपसे लड़ते हैं तो आपको पकड़ कर गुलाम बना लेते हैं, आपकी जमीन ले लेते हैं। ये सब आप इसलिए झेलते हैं क्योंकि आपने इनकार किया। मैं आपको 2 अच्छे विकल्प देता हूं। जब मुसलमान अगले 40-50 सालों में उतने मजबूत हो जाएंगे जितना होना चाहिए। हाँ दोस्तों, यही है जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। मुसलमानों का मानना है कि वे दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। यह उनके मूल विश्वासों में से एक है और वे कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसका अंत सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है। निर्दयी मत बनो। अभी बहुत देर नहीं हुई है। किसी के प्रति निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ लौटकर पश्चिमी मूल्यों पर अडिग रहना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
और विचारों की लड़ाई यही है। विचारों को आज़ाद रहने दो, उन्हें स्वतंत्र रूप से बहने दो। हमें इस्लाम की आलोचना करने दो। मुसलमान धर्म प्रचार के लिए स्टॉल लगाते और सजाकर पेश करते हैं। वे सारी अच्छी बातें बहुत बारीक अक्षरों में छुपा देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनकी शिक्षाओं या उनके तर्कों को चुनौती देता है, वे अचानक आहत हो जाते हैं। और सरकारें, पश्चिमी सरकारें, वे उनकी रक्षा करती है। क्यों? आप उनकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ? इसी वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमने कहा था, जब ब्रिटिश सरकार ने कुरान जलाने वालों पर कार्रवाई शुरू की तो हमने मना किया। ये भले ही अप्रिय हो, लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी सभ्यता अपने मूल्यों के कारण मानव जाति द्वारा ज्ञात सबसे महान सभ्यता बन गई। और जब आप अपने मूल्यों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने मूल्यों पर समझौता करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी नंबर 1 स्थिति बनाए रखने के लायक नहीं रहते। और यही कारण है कि हम अपनी आंखों के सामने पश्चिमी सभ्यता का पतन देख रहे हैं। देखिए, मैंने वही दिखाया जो शुरुआत में फ्रैंकफर्ट के साथ दिखाया था। ये हर जगह हो रहा है। इसे देखिए, ये ब्रिटेन कैसे है। ये क्या है? ये क्या है? ये माना जाता है कि ये बर्मिंघम है। ये ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ना? ये इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां कौन लोग रहते हैं? इस पर किसका कब्जा है? वहां एक सुनहरे बालों वाली ब्रिटिश महिला है। शायद उसने किसी जातीय परिवार ने शायद जातीय व्यक्ति से शादी की होगी। यूके में मुस्लिम गिरोह देखे। यही वो लोग करते हैं, यही वो लोग करते हैं। और फिर ये लोग इज्जत की मांग करते हैं। नहीं, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि गोरा आदमी कब जागेगा। समझे? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि गोरा आदमी कब जागेगा। और मैं कहता हूं कि इन लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए। इन्हें इसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि यही गोरे लोग, इनके पूर्वज, आज भले ही ये लोग बहुत नरम दिखते हों, इनके पूर्वजों की बात कर रहा हूं, खासकर यूनाइटेड किंगडम की। इनके पूर्वजों ने दुनिया के 25% हिस्से पर राज किया था, है ना? 25%। ये कोई आसान बात नहीं है, और वो एक छोटा सा द्वीप है। हाँ, जो चाहो उसके लिए सतर्क रहो। इन लोगों ने पहले भी दुनिया पर राज किया है। ये लोग अपने भले के लिए बहुत सभ्य हो गए, लेकिन सावधान रहो।